सकता है। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले वाटर, क्या जानते हैं हम वाटर के बारे में? बहुत हमारी ज़िंदगी में वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा अहम जो है वो मैटर होता है। अल्लाह ताला की तरफ से हमें क्या है, वाटर गिफ्ट के तौर पे हमें मिला। ठीक है, जिसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं उनके लिए वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब जानते हैं पानी के बगैर कोई भी लिविंग थिंग जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, इसके अलावा इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारी जो अर्थ है, हम प्लैनेट अर्थ में रहते हैं और इस अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वो किससे कवर हुआ है? वाटर से। ठीक है, यानी मैं अर्थ, ज़मीन कैसे होती है, आपकी अर्थ कैसी है? गोल है। इसके मैं 4 पार्ट्स कर दूँ तो 4 में से 3 पार्ट जो है उसमें क्या मौजूद है? वाटर। और सिर्फ 1 पार्ट जो है वो अर्थ का वो क्या है? लैंड है, खुश्की है। ठीक है, जिसमें कि हम रह रहे होते हैं। तो हमारी अर्थ में ज़्यादातर हिस्सा क्या है? पानी। 3/4 70% कहते हैं हम कि क्या मौजूद है अर्थ में? वाटर मौजूद है। ठीक है, अभी हमने देखा वाटर कौन सी स्टेट में है? लिक्विड में मौजूद होता है, लेकिन इसकी स्टेट चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है देख लेते हैं हम। लिक्विड स्टेट में मौजूद है नॉर्मली। आपने ऑब्जर्व किया कि इस वाटर को अगर हम कूल कर दें, फ्रीज़र में रख देते हैं पानी को, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? चेंज हो जाती है ना शक्ल। वो क्या फिर वाटर लिक्विड में मौजूद होता है? किस में कन्वर्ट होता है? आइस में। और आइस कौन सी स्टेट है मैटर की? सॉलिड। ठीक है, तो वाटर को हम लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सॉलिड में। और अब वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में, बाय कूलिंग, ठंडा करके फ्रीज़र में रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसी वाटर को लिक्विड से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? गैस में। ठीक, कैसे करते हैं? बाय हीटिंग। किया है ना आपने ऑब्जर्व। पानी को जब हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो आपको वाटर में जो है वो बबल्स नज़र आते हैं। ठीक है, वो बबल्स क्या हो कहलाते हैं? वाटर वेपर और स्टीम कहलाती है। भाप, भाप का नाम सुना होगा। अब वो कौन सी स्टेट है वाटर की? गैसियस स्टेट होती है। ठीक है, गैस की फॉर्म होती है। अगर आप और ज़्यादा हीटिंग करें, वाटर को कंटिन्यू हीट करते रहें, तो कुछ वक्त के बाद आप देखेंगे पूरा पानी जो है वो कंटेनर से जिसमें आपने रखा था वाटर गायब हो जाता है, उड़ जाता है। तो कहाँ चला जाता है? क्योंकि वो क्या बन जाती है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है वाटर, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है और कहाँ चला जाता है? हमारी एयर में चला जाता है। ठीक है, तो सारा पानी किस में कन्वर्ट हो गया? बाय हीटिंग, वाटर वेपर या फिर गैसियस स्टेट में। ठीक, चलिए अब हम इन तमाम स्टेट्स को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर। वाटर की हम कौन सी स्टेट को डिस्कस करेंगे? लिक्विड। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर कौन सी स्टेट में है? लिक्विड में। अभी मैंने आपको बताया मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको। हमने लिक्विड की देखी थी, क्या होता है? लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, इसी तरह से लिक्विड में एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये फ्लो करते हैं। देखा है ना आपने वाटर को, वाटर लिक्विड है, इसको फ्लो करते हुए, बहते हुए देखा है। गिर जाता है पानी तो क्या होता है? बहना शुरू हो जाता है। कहाँ से? हायर प्लेस टू लोअर प्लेस। ठीक है, तो लिक्विड में एक क्या खास प्रॉपर्टी है जो वाटर में भी मौजूद होती है कि लिक्विड जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम हायर टू लोअर प्लेस। और जिस भी मैटर के अंदर ये फ्लो वाली प्रॉपर्टी हो वो क्या कहलाती है? कौन सी स्टेट होती है मैटर की? लिक्विड। ठीक है, तो वाटर के अंदर चूंकि ये प्रॉपर्टी मौजूद है, इसलिए वाटर क्या है? लिक्विड। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, वाटर की सेकेंड स्टेट जो क्या है? गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। इसी वाटर को मैंने अभी आपको बताया कि हम वाटर जो लिक्विड में है उसको हम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्या किया था हमने? वाटर को हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है? वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस स्टेट, जिसे हम क्या कहते हैं? वाटर वेपर्स। ठीक है, और जब वाटर वेपर्स बनते हैं तो मैंने क्या बताया था कि ये कहाँ चले जाते हैं? एटमॉस्फेयर में। तो वाटर क्या हो जाता है? बाय हीटिंग एवापोरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एवापोरेशन भी कहते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट इट
वाटर वेपर्स की फॉर्म में कहाँ एवोपरेट हो जाता है, उड़ जाता है, और कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में जाके क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये है गैसियस स्टेट ऑफ वाटर और इस प्रोसेस को एवोपरेशन भी कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल ऐसे आपने अपनी डेली लाइफ में आप ऑब्जर्व कर लेते हैं। होता क्या है, जब हम अपने कपड़ों को वॉश करते हैं तो क्या होते हैं, वेट होते हैं ना, गीले होते हैं, लेकिन हम उसे ड्राई करने के लिए क्या करते हैं, कहाँ, सूरज की रोशनी में या धूप में जो है वो हम खुश्क करते हैं अपने कपड़ों को। और जितना ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा हो, ज़्यादा गर्मी हो अगर, तो आपके कपड़े जो हैं वो जल्दी खुश्क हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे खुश्क हो जाते हैं, कपड़ों का जो पानी है वो कहाँ चला जाता है, क्या हो रहा होता है उस वक्त भी, यही प्रोसेस होता है एवोपरेशन का, कि वाटर जो है वो किससे, हीट की वजह से, सन की हीट की वजह से, सन की हीट समर में ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा हीट मिलने की वजह से वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में, और वेपर्स जो है वो एवोपरेट होके किस में मिक्स हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और इसी तरह से अगर गर्मी कम होगी तो कपड़े देर से खुश्क होंगे। रेनी सीजन होता है, जब बारिशों का सीजन हो तो कपड़े देर से खुश्क हो रहे होते हैं, और जितनी ज़्यादा गर्मी होगी कपड़े उतने ही जल्दी खुश्क होते हैं। ऐसे ही आप देखते हैं, हम घर अपने जो है वो फ्लोर को जब वॉश करते हैं, धोते हैं, तो उस वक्त भी क्या होता है, आपके जो फ्लोर्स होते हैं, फर्श होते हैं, वो गीले होते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद खुश्क हो जाते हैं। तो अगर ज़्यादा हीट मिलती है, ज़्यादा गर्मियाँ हो तो जल्दी खुश्क होंगे, और अगर गर्मी कम हो तो देर से खुश्क होते हैं। सेम इसी प्रोसेस के ज़रिए कि वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर एवोपरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, अब जो है आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, किचन में आप कभी गए हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपका जो पैन, फ्राई पैन वगैरह जो होते हैं, जब आप उसको रखते हैं, चूल्हे के ऊपर रखते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही हीट करेंगे उससे क्या निकल रही है, चूल्हे से हीट निकल रही है। हीट निकलेगी तो आपका पैन जो है वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब आप एक ड्रॉप जो है वो वाटर का उस पैन में डालें, क्या होगा, पानी जो है वो क्या होगा, नजर आएगा कुछ वक्त के बाद, फौरन जो है वो पानी जैसे ही आप डालेंगे वो पानी गायब हो जाएगा। तो कहाँ गायब हो गया पानी, कहाँ गायब हो गया, हीट की वजह से वो एवोपरेट हो गया, उड़ गया, कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर। ठीक है, और चूंकि वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, और वेपर्स जो है अभी मैंने बताया गैसियस स्टेट है वाटर की, और गैसियस स्टेट हमें नज़र नहीं आती, इसीलिए वो गायब हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में, और आपका पैन क्या हो जाता है, खुश्क, उसमें कोई वाटर मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम एक्टिविटी के थ्रू भी देख लेते हैं। चाइना डिश ली है मैंने, आप जो ये घर में एक्टिविटी कर सकते हैं, और घर में आपको पैन लेना है, उस पैन को आपने स्टोव पे रखना है। ठीक है, यहाँ मैंने बर्नर यूज़ किया है, बर्नर के ज़रिए मैं इस चाइना डिश को हीट कर रही हूँ। आप भी पैन को हीट करेंगे, जब वो गर्म हो जाए तो अब हमने उसमें क्या करना है, वाटर के जो है वो कुछ ड्रॉप्स डालने, पानी के कतरे डालेंगे। ठीक है, मैं देखिए यहाँ डाल रही हूँ, ये देखिए क्या होगा, वाटर जो है वो जाते ही ये देखें फौरी तौर पे आपको नज़र आएगा, ये वाटर एवोपरेट हो गया, वाटर उड़ गया, वाटर वेपर्स की फॉर्म में कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में। अब आपको वाटर इसमें नज़र आ रहा है चाइना डिश में, नहीं, तो इसी तरह से पैन में भी आपको नज़र नहीं आएगा। जितना ज़्यादा गर्म होगा आपका पैन, उतनी ही तेज़ी से वाटर क्या होगा, एवोपरेट होगा। चलिए नेक्स्ट जो है स्टेट हम वाटर की डिस्कस करने जा रहे हैं, वो कौन सी है, सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर को हम सॉलिड जो है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी वाटर लिक्विड है, लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, आपने देखा है, वाटर जो है अगर हम उसे क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठीक है, फ्रीज़र में रख दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। और आइस क्या है, वाटर की कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये देखिए वाटर है, इसी वाटर को हम जब फ्रीज़र में रखते हैं, कूल करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड स्टेट में, जो कि क्या है, आइस। ठीक है, आप करते हैं ना, देखा होगा आपने, बर्फ़ जमानी होती है तो हम क्या करते हैं, कंटेनर में वाटर होता है, उसको हम कूल करते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वाटर, आइस जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम यूजेस ऑफ वाटर को डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी देखा कि वाटर जो है वो तमाम लिविंग थिंग्स के लिए बहुत अहम है। ठीक, इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी लिविंग थिंग। बगैर पानी के कोई भी लिविंग थिंग जिंदा नहीं रह सकता। लिविंग थिंग की जो बेसिक नीड है वो क्या है, वाटर है।
ठीक है। अगर पानी ना मिले किसी भी लिविंग थिंग को तो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसके अलावा हमने कहा वी यूज वाटर इन आवर हाउसेज। हम पानी को कहाँ यूज करते हैं? अपने घरों में यूज करते हैं। घरों में क्या करते हैं पानी के जरिए? सबसे पहले तो हमने कहा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हम किस लिए यूज कर रहे होते हैं? वॉशिंग के लिए, कपड़े धोने के लिए, या फिर आप बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं। बाथिंग करने के लिए, नहाने के लिए भी हम क्या करते हैं? वाटर यूज़ करते हैं। प्लांटिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, पौधे लगे हुए हैं तो उनको पानी देने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में भी वाटर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, वहाँ जो डिफरेंट मटेरियल बन रहे होते हैं वहाँ पर भी वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये हैं वाटर के यूजेस। वाटर जो है वो हमारे तमाम लिविंग थिंग्स की सर्वाइवल में बहुत अहम है। एक्टिविटी देखते हैं हम। एक्टिविटी नंबर 1 है डू यू नो इन हाउ मैनी वेज यू यूज़ वाटर फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल नाइट। ठीक है, आपको पता है पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक में जो है हम वाटर को किन किन तरीक़ों से यूज़ करते हैं? डिस्कस विथ योर टीचर। आई थिंक आई यूज़ अबाउट डैश लीटर ऑफ वाटर अ डे। कि अगर हम वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो एक दिन में हमें कम से कम कितना लीटर वाटर चाहिए होता है? 2 से 3 लीटर। ठीक है, तो सब अगर हम 2 लीटर ले रहे हैं तो 2 लीटर हमने यहाँ लिख दिया। एक दिन में हम कितना लीटर वाटर ले रहे हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस? 2 लीटर। दिस मीन आई यूज़ अप्रॉक्सीमेटली डैश लीटर अ वीक। अब दिन में अगर हम 2 लीटर ले रहे हैं तो एक वीक में कितना लीटर होगा? आपको पता है 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो अगर एक दिन में हम 2 लीटर ले रहे हैं तो 7 डेज में कितना लेंगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा? 14 लीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा? 14 लीटर अ वीक एंड डैश लीटर अ ईयर। और एक साल में कितना पिएंगे? एक दिन में अगर 2 लीटर ले रहे हैं तो एक साल में कितना लीटर वाटर हम यूज़ करेंगे? हमें पता है एक ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। तो अब अगर हम डेली 2 लीटर वाटर यूज़ कर रहे हैं तो 365 डेज में कितना हो जाएगा? कितना लीटर वाटर हम यूज़ करेंगे? तो उसी तरह से जैसे हमने यहाँ 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ भी हमने क्या करना है? 365 को 2 से या 2 को 365 से मल्टीप्लाई करें। क्या आंसर आता है? 730 लीटर। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे हम? 730 लीटर। ठीक, अब आप जो है यहाँ 3 भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कितना लीटर वाटर जो है वो एक दिन में यूज़ करते हैं। चलें जी, 75% ऑफ आवर बॉडी इज़ वाटर। हमारी बॉडी में कितना परसेंट वाटर है? 75%। अ नॉर्मल ह्यूमन नीड्स अबाउट 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर अ डे टू सर्वाइव। ठीक है, जिंदा रहने के लिए अभी मैंने बताया हमें कितने वाटर की ज़रूरत है? 2 से 3 लीटर की। ठीक है, अब हमने क्या देखा आज? वाटर जो है उसकी हमने ये देखा तमाम लिविंग थिंग की बेसिक नीड क्या है? वाटर। और तमाम लिविंग थिंग जो है डिफरेंट पर्पसेस के लिए किसको यूज़ करते हैं? वाटर को यूज़ करते हैं। अब तमाम लिविंग थिंग जब वाटर को यूज़ कर रहे हैं डेली तो क्या होगा? एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि हमारी अर्थ में से वाटर ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? अगर पानी वाटर हमारी अर्थ में से ख़त्म हो जाए तो तमाम लिविंग थिंग भी क्या होंगे? इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो कोई लिविंग थिंग भी मौजूद नहीं होगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता? अल्लाह ताला ने हमारी नेचर में क्या रखा है? वाटर साइकिल। क्या होता है वाटर साइकिल में? कि वाटर जो है वो नेचर में क्या करता है? साइकिल करता है, घूमता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। द प्रोसेस बाय विच वाटर इज साइकिल इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ठीक है, अब देखते हैं हम किस तरह से जो है वो वाटर हमारी नेचर में घूम रहा है, कैसे होता है ये वाटर साइकिल, इनके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स क्या हैं वाटर साइकिल्स के स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल। कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स हैं वाटर साइकिल के। नंबर 1 इज कलेक्शन, नंबर 2 इज एवापोरेशन, 3 कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, नंबर 1 कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब है जमा होना। नेचर में, अर्थ में हमें वाटर कहाँ कहाँ नज़र आता है? अर्थ में जो वाटर है वो कहाँ है? रिवर में है, लेक्स में है, ओशंस में है, सीज में जो है ये पानी आपको अपनी अर्थ में नज़र आ रहा होता है। अब ये पानी जो है
सन भी तो मौजूद है ना। सन की हीट की वजह से ये वाटर क्या हो जाता है, किसमें, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। पढ़ा था ना अभी हमने कि क्या है, वाटर तीनों स्टेट्स में मौजूद है, वाटर लिक्विड है, लेकिन जब इसे हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुदरती तौर पे भी यही प्रोसेस हो रहा है। जो वाटर सीज और रिवर में मौजूद है वो वाटर सन की हीट की वजह से क्या हो जाता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन। क्या हो रहा है, वाटर जो है वो सन की हीट की वजह से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। और हमें पता है वाटर वेपर्स कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये कहाँ चले जा रहे हैं, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। अब एटमॉस्फेयर में जाने के बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, कंडेंसेशन का। क्या होता है इस स्टेप में, ये जो वाटर वेपर्स हैं ये कूल होते हैं, ठंडे होते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर में। और क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। ठीक है, क्लाउड्स बन गए वाटर वेपर्स के कूल होने के बाद, वो दोबारा वाटर में कन्वर्ट हुए, बादल बन गए। प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, अब आपको पता है बादल ने क्या करना है, भाई बारिश बरसाना है। अब बादल जब बारिश बरसाते हैं, रेनिंग का जब हमारे प्रोसेस होता है, तो ये वाटर कहाँ वापस, एटमॉस्फेयर से वापस कहाँ आता है, आपके पास ज़मीन में आता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, प्रेसिपिटेशन। क्या हुआ है इस प्रेसिपिटेशन में, री एंट्रेंस ऑफ वाटर इन अर्थ। एटमॉस्फेयर में जो वाटर गया था वाटर वेपर्स की फॉर्म में, उस वाटर वेपर्स ने क्या किया, अपने आप को कूलिंग का प्रोसेस किया, वाटर में कन्वर्ट हुआ। कंडेंसेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। और इसके बाद कूल होने के बाद जब ये क्लाउड्स बनते हैं, तो जब ये बारिश बरसाते हैं तो वापस सारा पानी कहाँ आ रहा है, जब दोबारा अर्थ में वापस आ रहा है, रेन में, लेक में, सीज में। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन क्या है, री एंट्रेंस ऑफ वाटर इन अर्थ। ठीक है, तो ये हैं स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल, जिसके ज़रिए वाटर में जो है, वाटर जो है वो नेचर में क्या करता है, साइकिल करता है। अर्थ का वाटर एटमॉस्फेयर में जाता है और एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ में आना क्या कहलाता है, वाटर साइकिल। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया आप लोगों को अच्छी तरीके से। चलिए अब अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। क्या है आज आपका, डू एक्सरसाइज नंबर 3 बुक वर्क। बुक में करनी है एक्सरसाइज 3 एंड एक्सरसाइज नंबर 5 का पार्ट 2 से लेकर 6 तक ये कॉपी वर्क है, कॉपी में करना है। चैप्टर 5 है ये, और इसे याद भी कर लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 3 क्या है, बाय यूजिंग द गिवन वर्ड। पेज नंबर पहले देख लें, 75 है। बाय यूजिंग द गिवन वर्ड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। अभी हमने वाटर साइकिल पढ़ा, वाटर साइकिल यहाँ बुक में बना हुआ है, यहाँ वर्ड्स भी लिखे हुए हैं स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल के। अब आपको बताना है ए पे जो है वो कौन सा जो है वो स्टेप है, स्टेप नंबर जो भी है ए पे वो बता दीजिए, किसके ज़रिए, साइकिल के ज़रिए। बी में क्या हुआ है, सी में क्या हुआ है और डी में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल के, आपको जो है वो करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है। इसके बाद आपका काम क्या है, एक्सरसाइज 5 है। एक्सरसाइज 5 कहाँ है हमारे पास, बुक है पेज नंबर 76, ये है 5, इसका 2 से 6 तक करना है। बुक कॉपी में करेंगे आप। राइट डाउन द नेम ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर विद एग्जाम्पल। वाटर की जो है वो डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो लिखनी है एग्जाम्पल्स के साथ। इसका थर्ड पार्ट क्या है, डिफाइन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को डिफाइन करना है। 4 व्हाई वाटर इज कॉल्ड लिक्विड। ठीक है, 5th क्या है, व्हाट इज एवापोरेशन। 6 क्या है, हाउ मैनी स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल आर देयर, नेम देम। ठीक है, कॉपी में करेंगे आप, ये कॉपी में देख लें। ठीक है, इस तरह से कॉपी में करना है। नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का 2 है, लेकिन हमारा 1 है इसलिए 1 लिख दिया। फिर इसी तरह से नंबर 2 है। इसी तरह नंबर 3 डिफाइन वाटर साइकिल, देखें किस तरह से काम हुआ है, साफ सुथरा सा। आपको भी ऐसे ही करना है। 4 में स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल पूछे हैं, तो इसी तरह हेडिंग डाल के स्टेप्स के नाम लिखने हैं। 5th क्या है, व्हाट इज एवापोरेशन, डेफिनेशन लिखेंगे एवापोरेशन की, जो हमने भी एवापोरेशन पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक का काम है आपका, और ये आपको कॉपी में करना है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर होमवर्क आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।